महाभारत संस्कृति, महाभारत का ज्ञान सदा हमारे जीवन को उन्नति देता है। सब्सक्राइब करें महाभारत उपदेश चैनल को। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने कर्तव्य के प्रति संदेह से घिर गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य उपदेश दिया। गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्वोत्तम पुरुष परमात्मा के स्वरूप और उस तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार से वर्णन किया है। इस ज्ञान का उद्देश्य अर्जुन को प्रेरित करना था, ताकि वह अपने संदेहों और मानसिक द्वंद्व से ऊपर उठ सके और अपने कर्तव्य का पालन आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ कर सके। संसार का अश्वत्थ वृक्ष, माया का प्रतीक, श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत संसार को एक अश्वत्थ पीपल के वृक्ष से तुलना करके करते हैं। यह वृक्ष ऐसा है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर फैली हैं और शाखाएं नीचे की ओर लटकती हैं। यह वृक्ष संसार के जटिल और भ्रामक स्वरूप का प्रतीक है। इसकी जड़ें परमात्मा से जुड़ी हैं, लेकिन इसकी शाखाएं इस भौतिक संसार की कामनाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह वृक्ष कभी भी नष्ट नहीं होता। यह संसार चक्र का प्रतीक है, जो जन्म मृत्यु के अनंत चक्र में सभी प्राणियों को बांधे रखता है। भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष को वैराग्य, असक्ति और ज्ञान रूपी तलवार से काटा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य भौतिक संसार की माया, इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह इस वृक्ष से मुक्त हो सकता है। ये प्रेरणादायक उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें संसार के भ्रामक सुखों और दुखों में उलझने के बजाय उस परम सत्य की खोज करनी चाहिए, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि ये भौतिक संसार और इसमें निवास करने वाले सभी जीव परमात्मा का ही एक अंश हैं। आत्मा अमर है, ये शरीर के नाश के बाद भी बनी रहती है। आत्मा का ये स्वरूप शाश्वत है और यह किसी भी प्रकार के परिवर्तन से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह सत्य हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव, दुख और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। परमात्मा पुरुषोत्तम इस संसार के हर कण में व्याप्त है। वह इस संसार का रचयिता, पालक और संहारक है, फिर भी वह इससे अछूता और परे है। पुरुषोत्तम स्वयं संसार के कार्यकलापों में लिप्त नहीं होते, बल्कि वे केवल साक्षी स्वरूप में सब कुछ देखते और संज्ञान में लेते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि हमें अपने जीवन में कर्तव्य निभाते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। हमें परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हुए जीवन जीना चाहिए। पुरुषोत्तम सर्वोत्तम पुरुष, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि परमात्मा पुरुषोत्तम को समझना और जानना अत्यंत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं: क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर ये वे जीव हैं जो इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं और मृत्यु का अनुभव करते हैं। इनका संबंध परिवर्तनशील शरीर से होता है। क्षर पुरुष वे जीव हैं जो संसार के मोह माया में फंसे रहते हैं। अक्षर ये वे आत्माएं हैं जो परम सत्य को समझ चुकी हैं और संसार के बंधनों से मुक्त हो चुकी हैं। अक्षर आत्माएं भौतिक शरीर में रहते हुए भी संसार के प्रभाव से अप्रभावित रहती हैं। पुरुषोत्तम यह परमात्मा का सर्वोच्च स्वरूप है, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। वह इस संसार का रचयिता है, लेकिन स्वयं इससे अलग और मुक्त है। परमात्मा न तो जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। पुरुषोत्तम की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस संसार के मोह से ऊपर उठकर जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है, वह पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान अर्जुन के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था, क्योंकि इससे उन्हें ये समझ में आया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है,
बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन में है। भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया कि पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के 3 प्रमुख मार्ग हैं: भक्ति, ज्ञान और कर्म। भक्ति मार्ग। भक्ति वह सरलतम मार्ग है जिसमें व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की उपासना करता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना करता है, भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं और उसे अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। ज्ञान मार्ग। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप को पहचानता है। कर्म मार्ग। कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन फल की चिंता किए बिना वह सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करता है और निरंतर कर्म करता रहता है। प्रेरणा और जीवन का संदेश। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों से परे एक उच्च सत्य की ओर प्रेरित करता है। पुरुषोत्तम योग का संदेश ये है कि मनुष्य को अपने जीवन में निष्काम कर्म करते हुए, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव, दुख सुख और संसार के मोह माया से ऊपर उठकर जो व्यक्ति ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाता है, वही सच्चे अर्थों में पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकता है। यह उपदेश हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में संकल्पित होकर सच्चाई और निस्वार्थता के साथ अपने कर्मों का निर्वाह करना चाहिए। यही मार्ग हमें अंततः उस परम सत्य तक पहुंचाएगा जो न केवल इस जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि हमें अनंत शांति और आनंद की प्राप्ति भी कराएगा। यदि आप महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित हैं, तो आपको इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए और आप अपने सभी जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक प्रेरणादायक आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें।